जो ये बताता है कि इनकम कैसे फ्लो करती है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. Hello everyone, I'm Bhavna Sani and yes, I'm back with the new video for class 12th economics and आज की वीडियो में हम circular flow of income को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So yes, for the notes of this topic and for important questions and small tests you can visit our website or download the app. The link is in the description box. Alright, so yes, let's get started with circular flow of income. And circular flow of income जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ टू सेक्टर मॉडल. एंड टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, विच इज़ हाउस होल्ड एंड दूसरी फर्म. ठीक है, अब हाउस होल्ड का क्या काम है यहाँ पे ये समझते हैं. अगर मैं हाउस होल्ड के काम की बात करूँ तो हाउस होल्ड क्या देती है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को. ठीक है, हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, बेसिकली हाउस होल्ड प्रोवाइड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू फर्म. ठीक है, और हाउस होल्ड का दूसरा काम क्या है, परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से खरीदेगी, अगेन फर्म से खरीदेगी. ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम फर्म की. फर्म का क्या काम है, फर्म का काम है कि भाई फैक्टर इनकम देनी है, फैक्टर पेमेंट देनी है उन फैक्टर सर्विसेज को जो इन्होंने हाउस होल्ड से ली है. जैसे लैंड को रेंट देना है, ठीक है, लेबर को वेजेस देनी है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है और एंटरप्रेन्योर को इन्होंने प्रॉफिट देना है. क्लियर. और दूसरा काम इनका क्या है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, ठीक है, बेसिकली क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके ये सोल्ड करना है टू फर्म. ये फर्म का काम है, ये हाउस होल्ड का काम है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्लियर. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि इनकम कैसे फ्लो करती है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. वैसे बात करें तो सेक्टर के चार सेक्टर्स है इकोनॉमी के, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट आपका जो सिलेबस है दैट इज ओनली टू सेक्टर मॉडल, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म. तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हाउ इनकम फ्लोज, इनकम कैसे फ्लो कर रही है फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स. और डिफरेंट सेक्टर्स कौन से पढ़ेंगे हम, हाउस होल्ड एंड फर्म. क्लियर, समझ आया. एंड वो बहुत ही उसको सिंप्लीफाई कर देती है कि भाई फर्म और हाउस होल्ड का क्या कनेक्शन है. ठीक है, सो आपने मेन पढ़ना है हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आउट ऑफ सिलेबस. क्लियर, समझ आया. तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत इजी है. ठीक है, अब हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं. तो टू सेक्टर मॉडल में यही होगा कि मनी कैसे सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट एन इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी में मनी कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ये शो करता है कि हाउस होल्ड जो है लेबर और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है टू फर्म. दैट मीन्स हाउस होल्ड क्या कर रही है, हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है, फैक्टर सर्विसेज. क्या प्रोवाइड कर रही है, फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, फैक्टर सर्विसेज में आता है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल. ठीक है, जिसकी वजह से फर्म क्या कर रहा है, उन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. फर्म क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, जो वापस फर्म बेच देता है हाउस होल्ड को. ठीक है, तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रही है फर्म को और फर्म क्या कर रहा है, उन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो हाउस होल्ड को सेल आउट कर रहा है. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. दिस प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसीलिए इसे सर्कुलर बोला कि ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है. क्लियर, समझ आया. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट है, बिकॉज हमें ओनली टू सेक्टर मॉडल पढ़ना है. क्लियर, समझ आया. उसके बाद आता है सर, वही आ गया. टू सेक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड, एक पढ़ेंगे हम फर्म. ठीक है, हाउस होल्ड का क्या काम है, प्रोवाइड लेबर एंड अदर सर्विसेज, अदर रिसोर्सेज, दैट मीन्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म. ठीक है, एंड फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट. ठीक है, वो लैंड को क्या देगी, वेज रेंट,
लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट एंड कैपिटल को इंटरेस्ट। ठीक है, सो हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दिए, इन रिटर्न फर्म ने हाउस होल्ड का क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम हो गई है हाउस होल्ड के लिए। दैट मीन्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जिसको ये हाउस होल्ड यूज करके, इन्हीं पैसों को यूज करके फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेगा। ठीक है, और फर्म का क्या काम है कि जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दिया है उसको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और उसको हाउस होल्ड को सेल करना है। ठीक है, समझ आया, हाउस होल्ड गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर को सेल करना है। क्लियर, समझ आया, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सॉरी टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सो फैक्टर पेमेंट आपको पता है, फैक्टर पेमेंट किसको दी जाती है, फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज को दी जाती है। जैसे फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लैंड आता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर आती है, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल आती है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर आता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो फैक्टर पेमेंट है ये फर्म करती है, किसको देती है फर्म, ये फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए। तो यही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए होती है फैक्टर इनकम, क्योंकि उन्होंने तो कमाई है। ठीक है, समझ आया, फैक्टर इनकम। दूसरी बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या करती है, फर्म इन्हीं पैसों को, बेसिकली फर्म क्या करती है, फर्म इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को, लैंड, लेबर, रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हाउस होल्ड ने दिया है फर्म को, वो उसको यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को सेल आउट कर देती है। क्लियर। अब एक्सपेंडिचर की बात करें, हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, ये फैक्टर इनकम आ गई हाउस होल्ड के पास। अब फैक्टर इनकम ने हाउस होल्ड ने इस फैक्टर इनकम का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का क्या किया, उसको यूज कर लिया, उसको खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर में आ गया, उसको खर्च कर लिया उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो फर्म ने बनाई है। क्लियर, समझ आया। सो अब आते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सी देयर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक होता है आपका, इसका डायग्राम बनता है प्रॉपर, क्या होता है, एक होता है जनरेशन फेज। ठीक है, जनरेशन फेज के बाद आता है आपका, ये डायग्राम याद कर लो, ये हो गया आपका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आता है आपका डिस्पोजिशन फेज। क्या आता है, डिस्पोजिशन फेज। ये तीनों ऐसे बनेंगे। एंड डिस्पोजिशन फेज के बाद आता है फिर से जनरेशन फेज। ठीक है, तो ये डायग्राम आप याद कर लो, दीज आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जनरेशन फेज में क्या हुआ, जनरेशन फेज में फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी। ठीक है, जनरेशन फेज में क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज फर्म ने क्या किया, जनरेशन फर्म में फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी और फर्म ने क्या किया, उन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया। दैट इज जनरेशन फेज। ठीक है, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया। फिर उसके बाद फर्म ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब फर्म ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज को फर्म ने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल को फर्म ने यहाँ पे यूज़ किया और उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब उन्हीं लैंड, लेबर, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को फैक्टर पेमेंट करेगी फर्म, क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, दिस फेज मतलब बेसिकली पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो फर्म के पास, फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या चली गई, पैसे, इनकम। फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी और हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिली। क्लियर। अब आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या हुआ, जो फर्म ने हाउस होल्ड को पैसे दिए थे, वो हाउस होल्ड ने उन पैसों को क्या किया, डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, कहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में जो फर्म ने बनाया है। ठीक है, समझ आया। इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। क्लियर, ये बहुत इजी था। अब एक बार पढ़ते हैं मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। ठीक है, बेसिकली अगर रियल फ्लो की बात करूं, इट इज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, इट इज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, लेकिन ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, समझ आया। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। यहाँ पे कोई भी मनी से रिलेटेड
ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही. इट मे बी डिफिकल्ट क्योंकि बार्टर सिस्टम आ जाता है, आपने फैक्टर सर्विसेज दी एंड रिटर्न आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो. ठीक है, समझ आया. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. इसमें नो मनी इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, नो मनी इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, एक बार मैं ये फिर से समझा के इसका पहले डायग्राम समझाऊंगी, फिर हम मनी फ्लो की तरफ चलेंगे. तो रियल फ्लो में क्या हो रहा है, रियल फ्लो में मनी की ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही. ठीक है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है. ठीक है, और इन रिटर्न उनसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है. दैट्स इट, नो मनी इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, समझ आया. इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, नथिंग एल्स. पैसे इन्वॉल्व नहीं है. ये एक बार्टर सिस्टम की हो गया तरह हो गया कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और हाउस होल्ड को हमने गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दिए. तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम आ गया, विच इज अगेन बार्टर सिस्टम में डील करना बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. ये आपने 9th में पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. ठीक है, अब हम रियल फ्लो का ही एक बार डेफिनेशन डायग्राम पढ़ते हैं. सो अब हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज. ये रियल फ्लो करा रही हूँ. ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज. दिस इज हाउस होल्ड एंड दिस इज फर्म. ठीक है, क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, ये चीज याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. प्लीज इसको प्रॉपरली फुल फॉर्म में लिखना. ठीक है, दीज आर फैक्टर सर्विसेज. और फर्म ने इन रिटर्न हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म ने, ये ऐसे बनेगा, फर्म ने इन रिटर्न हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज. क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज. ये चीज़ याद रखना, बहुत इजी है. तो ये हो गया आपका रियल फ्लो का डायग्राम. पैसों की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बार्टर सिस्टम है, फैक्टर सर्विसेज दो, गुड्स एंड सर्विसेज लो. क्लियर, समझ आया. अब आते हैं मनी फ्लो. मनी फ्लो को आसानी से समझते हैं. मनी फ्लो में सिर्फ मनी फ्लो हो रहा है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड. अब आपको याद है ना, फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड को मनी दिया इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट. ठीक है, लैंड को रेंट दे दिया, वेजेस दे दिए, लेबर को, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया. ठीक है, इसमें सिर्फ मनी एक्सचेंज हो रहा है. और हाउस होल्ड ने क्या किया, उसी पैसों को खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि पैसे फ्लो हो रहे हैं और जहाँ पैसे फ्लो होते हैं वहाँ डिफिकल्टी नहीं होती. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो. दिस इज मनी फ्लो, मनी फ्लो. ठीक है, कैसे बना, अगेन हाउस होल्ड यहाँ पे आ गया, फर्म यहाँ पे आ गया. प्लीज इसको पूरा लिखना. दिस इज हाउस होल्ड एंड दिस इज फर्म. हाउस होल्ड ने फर्म को क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी इनकम आई थी इन्होंने खर्च कर दी. कहाँ खर्च कर दी, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे आपने पूरा लिखना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया था, फैक्टर पेमेंट. क्या दिया था, फैक्टर पेमेंट. व्हाट इज फैक्टर पेमेंट, पूरा लिखना है अगेन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. दिस इज मनी फ्लो. अब इसी को यूज करके मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाऊंगी. क्लियर, इसी को यूज करके हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाना है. एक आपका मनी फ्लो बनेगा, रियल फ्लो बनेगा, सेम डायग्राम में. क्लियर, सेम डायग्राम में आपका बनेगा. आई विल शो यू हाउ. ठीक है, बट उससे पहले एक बार हम ये रीड कर लेते हैं. आई विल शो यू हाउ. ओके, सो सी, अब आपका बन रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. I'll show you how it will be done. This is firm and this is household. All right? या एक काम करते हैं, यहाँ पे हम हाउस होल्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हम फर्म ले लेते हैं. वो इजी हो जाएगा क्योंकि आपने सारा ऐसे ही करा है. दिस इज फर्म, ठीक है, एंड दिस इज हाउस होल्ड. वेट, आई विल ड्रॉ इट अगेन. दिस इज हाउस होल्ड एंड दिस इज फर्म. क्लियर, हाउस होल्ड से फर्म में क्या गया, हाउस होल्ड से फर्म में गए आपके फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और फर्म ने इन रिटर्न क्या दिया था, ये रियल फ्लो बना रही हूँ मैं. ठीक है, ये रियल फ्लो बना रही हूँ. फर्म ने इन रिटर्न क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये हो गया. फिर एक और चीज़, हाउस होल्ड ने फर्म में क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और लाइक अपने सारे पैसे खर्च कर दिया. और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दी. ठीक है, फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में थी, फैक्टर पेमेंट थी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट
एंड प्रॉफिट। तो बेसिकली ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ही डायग्राम में बना दिया, मनी फ्लो रियल फ्लो इकट्ठे बना दिए, पहले रियल फ्लो देन मनी फ्लो, आउटर लूप इज रियल फ्लो एंड इनर लूप इज मनी फ्लो। सो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये कंटिन्यूसली है इसलिए कंटिन्यूसली होता रहता है तो इसलिए सर्कुलर है। अब इसमें इसमें एजम्पशन ये है कि जो इनकम है वो ही एक्सपेंडिचर है, हम सेविंग्स नहीं कर रहे। टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, और जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है, सो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। क्लियर, समझ आया? अब आते हैं इंजेक्शंस एंड लीकेज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते बट मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इंजेक्शन में आ जाता है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सब इंजेक्शन होते हैं जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाता है। ठीक है, लीकेज में क्या होता है, लीकेजेस की हमने पैसे सेव कर लिए, ठीक है, लीकेज में आ गया सेविंग्स, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स, तो इसका उल्टा हो गया। ठीक है, सेविंग्स, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स आर लीकेज, जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीज हो जाता है। टैक्सेस हमने पे कर दिए, फ्लो इनकम डिक्रीज हो गई। सेविंग्स हमने अलग से निकाल के रख दी, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे भी कोई इनकम नहीं हो रही, इम्पोर्ट से भी कोई इनकम नहीं हो रही। सो दिस इज लीकेज, डिक्रीज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज से क्या होता है, डिक्रीज होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन से इंक्रीज होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट इज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, और अगर आपका इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज हो जाता है, जितना ही इंजेक्शन है उतना ही लीकेज हो जाता है, उससे इकोनॉमी आपकी सस्टेनेबल भी रहती है और स्टेबल भी रहती है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो। एंड येस, वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस MCQs एंड टेस्ट के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।